शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। टोंक से ये बड़ी खबर है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सचिन पायलट का बयान सामने आया है। सचिन पायलट ने कहा है कि राजनीति में सुस्ताने का समय नहीं मिलता, इसीलिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कहा है कि हम चुनाव के लिए 5 साल 24 घंटे तैयार रहते हैं। विकास के काम लगातार उसी रफ्तार से हो रहे हैं। 9-10 महीने बाद भी चुनाव है, ऐसे में जनता को जागरूक करना भी जरूरी है। हमें कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भी भरनी है। तो चुनाव के लिए 5 साल 24 घंटे तैयार रहते हैं। जनता का जब चाहे हमारा टेस्ट ले लो, वोट डलवा लो, लेकिन चुनाव आते 5 साल में ही है। लेकिन मेरी सक्रियता हो, चाहे हमारे विकास के काम हो, आपने देखा होगा वो लगातार उसी कांस्टेंट स्पीड पर चलते हैं। लेकिन क्योंकि जैसा आप जानते हो 9-10 महीने में चुनाव भी हैं, तो चुनाव में तो हम लोगों को जनता को जागरूक करना है, कार्यकर्ताओं को उसमें ऊर्जा भरनी है। वो हम काम 24 घंटे करते हैं और ये राजनीति में सुस्ताने का समय नहीं मिलता है। इसलिए हमेशा काम करते रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए। और लोग भी उम्मीद करते हैं कि हम लोग और ज़्यादा उनसे मिलें। और जो क्षेत्र में हम लोगों ने वादे किए, प्रदेश में जब मैं प्रदेश अध्यक्ष था कांग्रेस पार्टी का, तो हम लोगों ने कुछ वादे किए थे लोगों से, खासकर नौजवानों से। उन वादों को हम कैसे पूरा कर सकें, इस दिशा में और तेजी से हमें काम करना पड़ेगा। दौलत पारिक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, फुल कॉन्फिडेंस में सचिन पायलट नजर आ रहे हैं, विकास की बातें भी कह रहे हैं और कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं के बीच भी जाना होगा, उनमें भी जोश भरना होगा। और कुछ क्या बड़ी बातें कही गई सचिन पायलट की ओर से? बिल्कुल प्रियंका, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सचिन पायलट पिछले 2 दिनों से टोंक जो अपनी विधानसभा क्षेत्र उसके दौरे पर रहे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर जब उनसे पूछा गया कि आप शंखनाद इसे माना जाए, पिछले 2 दिनों से आप ग्रामीण क्षेत्रों के दौरे पर हैं, लगातार विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और लोकार्पण और शिलान्यास कर रहे हैं, तो उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि राजनीति में सुस्ताने का समय नहीं मिलता, इसलिए हमेशा काम करते रहना चाहिए। हम चुनाव के लिए 5 साल 24 घंटे तैयार रहते हैं। जनता जब चाहे हमारा टेस्ट ले ले, वोट डलवा ले, लेकिन चुनाव 5 साल में ही आते हैं। इसलिए हमारी सक्रियता, हमारे विकास के काम लगातार उसी रफ्तार में हो रहे हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि आगामी जो 9-10 महीने बाद चुनाव होने, ऐसे में जनता को जागरूक भी करना है और कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरनी है। हालांकि मंच से बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी सवाल या निशान खड़े किए और पिछले दिनों में जो ओवैसी का दौरा हुआ था उसको लेकर भी कहा कि चुनावी समय है, ऐसे में कई राजनीतिक दल, कई विचारधारा के लोग हमारे बीच आएंगे। देश में खुशहाली और जो मिलकर रहने की बात करें, जो प्रेम की बात करें, उस लिहाज से कार्यकर्ताओं को जागरूक करना है। और उनका स्पष्ट तौर से कहना कि मैं आप लोगों के बीच में पिछले 4 सालों से लगातार रहा हूं, आगामी चुनाव आए तब भी आप ऐसे ही स्नेह मुझ पर बनाए रखें। कुल मिलाकर के जो अब राजस्थान में चुनावी साल है और लगातार हालांकि विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर सचिन पायलट रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के चुनावी शंखनाद यहाँ से टोंक से करते हुए सचिन पायलट और कई बड़ी बातें उनकी ओर से कही गई। बहुत शुक्रिया आपका दौलत इन तमाम जानकारियों के लिए। तो एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। वीरांगनाओं के मुद्दे पर फिर से सचिन पायलट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है 1-2 नौकरी बड़ा मसला नहीं है, नियम संशोधन पहले भी हुए हैं, आगे भी हो सकते हैं। सेना पर राजनीति को पायलट ने पूरी तरह से गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि मांगों को सुनकर शांति से जवाब देने की कोशिश करनी चाहिए थी। जो काम हम कर सकते थे वो काम करने चाहिए थे। इसके साथ ही सचिन पायलट ने कहा है कि जो काम नहीं कर सकते उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये मामला भारत सरकार से जुड़ा हुआ है। ये बड़ा बयान सचिन पायलट की ओर से सामने आया है वीरांगनाओं के मामले को लेकर। उन्होंने कहा है कि अगर संशोधन की जरूरत है तो वो जरूर करनी चाहिए। वहां से कोई हल का रास्ता दिखा नहीं, इस पर राजनीति भी हो रही है, मैं इसे गलत मानता हूं। वो हमारी भारत की मातृभूमि की रक्षा के लिए और वो हम सबका मान सम्मान, हमारा गौरव है। और हमारी सेना, हमारा उस पर इतना फख्र हम लोगों को है कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ। तो उस पर अगर राजनीति अगर होती है, कोई भी वो कर रहा हो, मैं उसको गलत मानता हूँ। जहाँ तक वीरांगनाओं का बात है, मैंने कल भी कहा था कि उनकी मांगों को सुनकर शांति से, इत्मीनान से उनको संतोषजनक जवाब देने की हमें कोशिश करनी चाहिए थी।
जो काम हम कर सकते हैं वो करने चाहिए थे, जो काम नहीं भी कर सकते हैं तो उनकी बात को सुनकर उनको समझाने की कोशिश करनी चाहिए थी। लेकिन मैंने देखा है कि क्योंकि ये मामला भारत सरकार के गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, वहाँ से कोई अभी ऐसा कोई जवाब या कोई सोल्यूशन का रास्ता दिखा नहीं है। लेकिन इस पर अगर राजनीति हो रही है तो मैं इसको गलत मानता हूँ, क्योंकि हम राजनीति करने के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन वीरांगनाओं को लेकर राजनीति अगर होती है तो मैं उसको बहुत गलत मानता हूँ। एक बड़ा गलत संदेश प्रदेश विदेश में जाएगा, क्योंकि मत भूलिए कि वीरांगना हैं, उनके परिवारों के साथ आज भी जो लोग फौज में काम कर रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज में काम कर रहे हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि उनको 1% भी कहीं इस बात का एहसास लगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए था। तो मैं तो सैनिकों की शहादत के साथ नमन करता हूँ और सलाम करता हूँ, और मैं तो कहता हूँ हमें आउट ऑफ वे जाके और करना चाहिए। बात अगर एक नौकरी की है या 2 नौकरी के, बहुत बड़ा मसला नहीं है। इसमें नियम संशोधन पहले भी हुए, आगे भी हो सकते हैं, लेकिन इसमें राजनीति करना और इसमें इस प्रकार से जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है उसको मैं गलत मानता हूँ। तो वहीं जयपुर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सीएम गहलोत से कुछ वीरांगनाओं ने मुलाकात की है। सीएमआर में ये मुलाकात हुई। इसमें वीरांगनाओं ने कहा कि हम लोग सिर्फ सीएम से मुलाकात करने आए हैं, जो मांगे की जा रही हैं वो जायज नहीं है। सीएम से कुछ वीरांगनाओं ने मुलाकात की, इस दौरान की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ट्वीट भी किया इस मुलाकात के बाद। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि वीरांगनाओं का अभिवादन, बलिदानियों को सादर नमन। निवास पर शहीदों की वीरांगनाओं ने अपनी भावनाएं व्यक्त कर प्रदेश सरकार की वर्तमान नीतियों को अपना समर्थन दिया। वीरांगना और उनके बच्चों के हक की नौकरी किसी अन्य को देना उचित नहीं है। प्रदेश सरकार शहीदों और परिवार के साथ सदैव खड़ी रहेगी। तो ये ट्वीट करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि नौकरी देवरों को नहीं दी जाएगी। ये जो नौकरी है वो बच्चों के लिए सुरक्षित रखी जाएगी। भैया क्या मानते हैं आप शहीदों की वीरांगनाओं के साथ जो हो रहा है? जो शहीद वीरांगनाओं के साथ से भैया होना चाहिए। जो हक वो मांग रहे वो हक तो होना नहीं चाहिए। हमारे बच्चों या हमको हक दिया जाए। वो बोल रहे हैं कि देवर को, ससुरा को, ससुर को वो हक तो माना जाएगा। भैया विरोध इस चीज का है, हमने न्यूज में पढ़ा कि कुछ टाइम से मांग चल रही है कि देवर को नियुक्ति दो, वीर नारी के देवर को नियुक्ति। तो सर हमारे बच्चे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? जब वो वीरांगनाएं मांग रही थी, हाँ, तब आप लोग क्यों नहीं आए? हम लोग 12 दिन सर न्यूज पेपर पढ़ के एक दूसरे से बातचीत करके हम लोग आए हैं। हमारे हस्बैंड शहीद हुए हैं कश्मीर में, ठीक है। हमारे बच्चों को और हमारे को उस जो अनुकंपा नौकरी है हमें मिलनी चाहिए। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। जोधपुर से बड़ी खबर है। पुलिस का आज तक का सबसे बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 400 पुलिस कर्मियों की 60 टीमें बनाई गई हैं। टीमों ने 44 हिस्ट्री शीटर और आदतन अपराधियों को गिरफ्तार किया। 62 हिस्ट्री शीटर के घर पर छापेमार कार्रवाई की गई और 3 संदिग्ध वाहन और इसके साथ ही नशीले पदार्थों के साथ तलवार और चाकू भी बरामद किए गए हैं। सहयोगी चंद्रशेखर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रशेखर, अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई पुलिस की ओर से, पूरी जानकारी से लेकर। देखिए, कहीं ना कहीं अपराध की जगत पर जो चोट करने का प्रयास पुलिस ने किया है वो निश्चित एक काबिल तारीफ है। और ये आज तक की जो सबसे बड़ी कार्रवाई जो जोधपुर जिले में अगर माने तो की गई है, जिसमें करीब 400 पुलिस कर्मियों की 60 टीमें बनाई गई और 62 आदतन अपराधी और हिस्ट्री शीटर जो थे वारंटी वगैरह, उनके यहाँ पर एक साथ छापेमारी की गई। और इस दौरान 44 आदतन अपराधी और हिस्ट्री शीटर को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सबसे बड़ी बात, इस कार्रवाई के दौरान संदिग्ध गाड़ियां, तलवारें, चाकू सहित हथियार पाए गए और साथ ही जो नशीली सामग्री भी पाई गई है। कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश पुलिस ने देने का प्रयास किया है कि जोधपुर जिले में अब बदमाशों की चलने वाली नहीं है। उसको लेकर ये कार्रवाई देखी जा सकती है। पुलिस कमिश्नर रविदत्त गौड़ और डीसीपी अमृता दुहन
ने दोनों ने जो है इसमें निर्देशन किया और जो समस्त थाना अधिकारियों ने एक साथ जो रवि देकर इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया है। जी बिल्कुल चंद्रशेखर, बदमाशों पर नकेल लगाने के लिए अब तक की सबसे जरूरी कार्रवाई, और ऐसी कार्रवाई लगातार होती भी रहनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते एक और बड़ी खबर का। जालौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। भीनमाल को जिला बनाने की मांग को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी की जा रही है। भीनमाल में आज अहम बैठक का आयोजन हुआ। बैठक में भीनमाल विधायक पूराराम चौधरी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा, अगर जिला नहीं बना तो विधानसभा में आमरण अनशन करूंगा। विधायक ने घेराव की भी चेतावनी दे डाली है। 15 मार्च को आसपास के कस्बे बंद करने का बड़ा ऐलान किया गया है। भीनमाल में हुंकार भरा जाएगा और हजारों लोग इस प्रदर्शन में शामिल होने वाले हैं। तो लगातार भीनमाल को जिला बनाने की मांग की जाती है और इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता दें, इसे लेकर एक बड़े आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई। इसे लेकर एक खास बैठक हुई। विधायक पूराराम चौधरी भी इस बैठक में शामिल हुए और उन्होंने कहा है कि अपना हक हम लेकर रहेंगे। हजारों लोग प्रदर्शन करने को तैयार हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, एक अहम बैठक हुई। भीनमाल को किस तरीके से जिला बनाया जाए, इसे लेकर रणनीति तय की गई है। विधायक पूराराम चौधरी भी इस बैठक में शामिल हुए और वहां से उन्होंने ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा है कि अगर जिला नहीं बना तो विधानसभा में आमरण अनशन करूंगा। योगी श्याम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम, पूरी तैयारी कर ली गई है भीनमाल को जिला घोषित करवाने के लिए? निश्चित तौर से प्रियंका, भीनमाल को जिला बनाने को लेकर आज एक अहम बैठक का आयोजन हुआ है। आगामी 15 मार्च को भीनमाल बंद के साथ में आसपास को कस्बों को भी बंद रखने का ऐलान कर दिया गया है। तो इस बैठक के अंदर है विधायक पूराराम चौधरी के साथ साधु संत व स्थानीय व्यापार संघ के प्रतिनिधि सहित शहर के सैकड़ों लोग मौजूद थे। इसमें यह रणनीति बना ली गई है कि जिस तरीके से भीनमाल सेंटर पॉइंट है जालौर का, ऐसे में भीनमाल को जिला बनाने को लेकर बड़े आंदोलन की रणनीति पूरी तरीके से तैयारियां कर ली गई। इसके साथ ही विधायक ने साफ तौर से अल्टीमेटम दिया है कि अगर भीनमाल को जिला नहीं बनाया गया तो वो विधानसभा के अंदर आमरण अनशन करेंगे और विधानसभा घेराव तक की चेतावनी जारी कर दी है। जी प्रियंका। श्याम, कस्बों को बंद रखने की भी रणनीति तैयार की गई है। कितने वक्त तक ये प्रदर्शन चलेगा? आंदोलन को लेकर क्या रणनीति, कितने समय तक आंदोलन करेंगे ये लोग? देखिए प्रियंका, आज की बैठक में ये निर्णय लिया गया है कि 15 मार्च को भीनमाल शहर के साथ में आसपास के जो कस्बे हैं जो भीनमाल के आसपास है, उन सब कस्बों को बंद रखा जाएगा और बंद है वो उसकी डिसीजन है वो 15 तारीख को ही लिया जाएगा। कि बिल्कुल श्याम, आपसे अपडेट भी लेंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। भीलवाड़ा से ये बड़ी खबर है। 3 दुकानों पर पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की है। कॉपीराइट एक्ट मामले में पुलिस को शिकायत मिली और शिकायत पर पुलिस ने अलग अलग जगहों पर दबिश दी है। रेडीमेड गारमेंट की कंपनी की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई की है। कंपनी के प्रतिनिधि के साथ पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। भीलवाड़ा के भीमगंज थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो रेडीमेड गारमेंटों की दुकान पर पुलिस की टीम पहुंची हुई है। बताया जा रहा है पुलिस को सूचना मिली थी और इस सूचना के बाद पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। तो 3 अलग अलग दुकानों पर पुलिस की ओर से छापे मारे गए, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। तो तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट की ये शॉप बताई जा रही है, जहां पुलिस पहुंची, वहां के दस्तावेज खंगाले गए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस को किसी ने सूचना दी थी कि यहां पर गड़बड़ियां की जा रही हैं। इसी को लेकर पुलिस ने 3 अलग अलग दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की। सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, 3 दुकानों पर पुलिस की टीम पहुंची, क्या कुछ मिला वहां से? प्रियंका, भीमगंज थाना क्षेत्र का मामला है। सीओ सिटी नरेंद्र दायमा को जो कंपनी रेडीमेड गारमेंट कंपनी के है, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी कि हमारी कंपनी के लोगों से, हमारी कंपनी के नाम से नकली कपड़े बेचे जा रहे हैं। रेडीमेड गारमेंट की जिनसे या शर्ट के लें वो बेची जा रही है। तो 3 दुकानों पे छापामारी हुई और छापामारी अभी भी चल रही है। टीमें वहीं पे है, भारी पुलिस जाब्ता वहीं पे है, सिटी कोतवाली का जाब्ता वहाँ पे है, एसएचओ पुष्पा खजोटिया है, एसएचओ पांडे वहीं पे है, सीओ सिटी अभी वहीं पे है और पूरी टीम वहीं पे लगी हुई है। और अभी भी जो कपड़े हैं उनकी जांच पड़ताल चल रही है और सबूतों को वहाँ पे जो कपड़े उनको इकट्ठा किया जा रहा है। जो कंपनी के लोग हैं, कॉपीराइट एक्ट का जो मामला वो लेकर आए हुए हैं। अभी जो भी है कार्रवाई अभी निरंतर जारी है। थोड़ी देर में हमारी सीओ सिटी से बात, यानी कि कार्रवाई अभी भी जारी है। जैसे ही कोई खुलासा होता है हम फौरन आपके पास आएंगे। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।
और झुंझुनू से बड़ी खबर सामने आ रही है। चिड़ावा राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ अध्यक्ष गिरफ्तार कर लिए गए हैं। देसी पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस के साथ ये गिरफ्तारी की गई है। भवानी सिंह खोड़िया चिड़ावा राजकीय महाविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हैं। चिड़ावा पुलिस और डीएसटी की टीम ने संयुक्त रूप से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। छात्र संघ अध्यक्ष के पास से देसी पिस्टल भी मिले हैं। उसके साथ ही नगेंद्र अलीमपुरा के पास से 10 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। तो भिवानी सिंह कुड़िया को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनके पास से बड़ी संख्या में अवैध कारतूस भी मिले हैं। अब पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है कि आखिर इनके पास ये कारतूस कहां से पहुंचे हैं। एक हथियार भी बरामद किया गया है। विष्णु कृष्ण सिंह, माफ कीजिएगा, सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण, क्या कुछ जानकारी गिरफ्तारी के बाद और कुछ अपडेट मिल पा रहा है क्या? जी प्रियंका, मैं आपको बता दूं कि चिड़ावा के राजकीय महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष भवानी सिंह खुड़िया और उसके एक साथी है, उसको चिड़ावा पुलिस और डीएसटी टीम ने वो पिलानी बाईपास से गिरफ्तार किया है। इनके पास एक देसी कट्टा और 10 जिंदा कारतूस मिले हैं। डीएसटी और चिड़ावा पुलिस को इनपुट मिला था कि चिड़ावा छात्र संघ का अध्यक्ष है, वो किसी हिस्ट्री शीटर से हथियार खरीद कर लेके आ रहा है। ये किसी वारदात की फिराक में है। इसके बाद चिड़ावा पुलिस और डीएसटी टीम ने जो पिलानी बाईपास के ऊपर नाकाबंदी की। इस दौरान ये दोनों बाइक पर आ रहे थे और इनको रोक कर तलाशी ली गई, तो इनके पास एक देसी कट्टा और 10 जिंदा कारतूस मिले। इसके बाद पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है और चिड़ावा थाने में इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। जी कृष्ण, जिस तरीके से इनके पास से हथियार बरामद हुए हैं, लग रहा है कोई गड़बड़ करने जा रहे थे। ये कुछ पता चल पाया आखिर ये करना क्या चाहते थे? और इसके साथ ही सवाल ये भी कि हथियार कैसे पहुंचे इनके पास? डीएसटी टीम को इनपुट मिला था कि ये जो हथियार है ये किसी हिस्ट्री शीटर से खरीद कर लेकर आ रहे हैं। इसके बाद ही पुलिस ने है वो नाकाबंदी की थी और नाकाबंदी के दौरान जब इनको रुकवाकर इनकी तलाशी ली गई तो इनके पास एक हथियार मिला और 10 जो जिंदा कारतूस मिले हैं। तो चिड़ावा थाने में दोनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद ही पूछताछ जरूरी है और ये भी पता लगाना जरूरी है कि आखिर ये हथियार कहाँ से सप्लाई हो रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। उदयपुर से ये बड़ी खबर है। बैंक ऑफ बड़ौदा में आग लग गई। सेक्टर 13 में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा में भीषण आग लगी। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल है। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग लगने से हड़कंप मच गया। आसपास के लोग भागते हुए नजर आए। हालांकि सूचना मिलते ही दमकल की टीम मौके पर पहुंची और राहत की बात यह है कि आग पर काबू पा लिया गया है। और रुक लेते हैं, इस बीच मिल रही एक और बड़ी खबर का। झालावाड़ से बड़ी खबर है। डकैती की योजना बनाते 5 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है। आरोपियों से धारदार हथियार भी बरामद किए गए हैं और इसके साथ ही 3 बाइक भी बरामद हुए हैं। वाहन चालकों से लूटपाट की प्लानिंग कर रहे थे। सुनेल मार्ग पर बिरिया खेड़ी तिराहे के पास से ये गिरफ्तारी की गई। तो एक बड़ी सफलता पुलिस के लिए, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि धारदार हथियार समेत 3 बाइक भी इनके पास से बरामद हुई हैं। प्लानिंग की जा रही थी लूटपाट की, लेकिन इससे पहले ही पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। राजसमंद से बड़ी खबर है। जनावत गांव में चोरों का आतंक देखने को मिला। 4 मकानों के ताले तोड़ डाले। 2 मकानों से 6 तोला सोना और 2 किलो चांदी चोरी कर ली गई। 45,000 की नकदी भी पार की गई है। 2 मकानों में ताले तोड़े गए हैं। मकान मालिक बताया जा रहा है कि पारिवारिक कार्य के चलते घर से बाहर थे। इसी दौरान चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। चारभुजा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और चोरों की तलाश शुरू कर दी है। तो वहीं सीकर की दादिया थाना पुलिस ने गैंगस्टर से जुड़े बदमाशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। इन दोनों से ऑटोमेटिक पिस्टल भी बरामद किए गए हैं। थाना अधिकारी ने बताया कि बदमाशों को सोशल मीडिया पर गैंगस्टर्स को फॉलो करना भारी पड़ गया। सोशल मीडिया पर इन्होंने लॉरेंस बिश्नोई की फोटो डाली थी। उसके बाद से पुलिस ने इन पर नजर बनाए रखे थे।
पुलिस को जानकारी मिली कि इनके पास हथियार हैं और इलाके में वारदात भी कर सकते हैं। इसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया। सूचना प्राप्त हुई कि विकास सनोप बुद्धराम निवासी दादिया, जिसके पास अवैध हथियार है, वह इसके पास हरियाणा साइड की ओर लड़का आया हुआ है कल दिनांक 10/3 को। मुखबिर की इत्तला को डेवलप करके और विकास सनोप बुद्धराम निवासी दादिया व जोगेंद्र सिंह पुत्र राजेश निवासी लालपुर की ढाणी हरियाणा को गिरफ्तार करके 2 ऑटोमेटिक पिस्टल व 3 स्पेयर मैगजीन बरामद किए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।